पीसेस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या है गिव अप अभियान। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत 13 लाख से ज्यादा सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया है, जिससे सरकार पर 246 करोड़ रुपए का वित्तीय भार कम हुआ। अब जानते हैं गिव अप अभियान के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा गिव अप अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 में की गई थी। इसका उद्देश्य सक्षम एवं अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना था। यह अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और अब इस योजना की पात्रता नहीं रखते। अब तक इस अभियान के तहत लगभग 13,58,000 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। अब जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है और उनके पोषण स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखता है। यह अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न को प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत निर्धनतम आबादी को दायरे में लिया गया है, जो प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। PHH श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार है। अब जानते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। इसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी की खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था। शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान था, जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गिव अप अभियान किससे संबंधित है? ए सड़क सुरक्षा, बी खाद्य सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।